नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, श्राद्धों का लगभग कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है और पितृ विसर्जन अमावस्या से पूर्व मैं आप सब लोगों से आज श्राद्ध से संबंधित जो है पूर्ण जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं। फिर कल से मैं आपको तो भगवती पराम्बा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मित्रों, शास्त्रों में पुत्र के लिए कहा गया है पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः शब्द का प्रयोग कहा गया है। यानी पुत्र किसे कहते हैं? जो पुण्य नामक नरक से जो अपने माता पिता को तारता है। तो इसलिए पुत्र के 3 कर्तव्य माने गए हैं। जीवतो वाक्य ऋणात्, और दूसरे नंबर पे क्षयाते भूरि भोजनात्, फिर तीसरा है गयायाम पिंडदानाश्च, त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। यानी कि पुत्र यानी पुण्य नामक नरक से तारने वाला, ये जिस पर 3 कर्म जिसने करने हैं, यानी कि जीवित रहते हुए माता पिता की उनकी वाक्यों को मानना है, उनकी सेवा करनी है। क्षयाये भूरि भोजनात्, उनकी मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को और जिनको आवश्यकता है गाय आदि को पेट भर भोजन कराना। गयाया पिंडदानाश्च, और अंत में गया में पिंडदान कराए, यही पुत्र कहलाता है। अब तभी हमारे वहाँ बहुत सारे पुत्रों की कामना हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में की गई है, क्योंकि कहा गया है एकम धार्मिकम पुत्रम तारेत सकलम कुलम। कहा गया एक ही अगर धार्मिक पुत्र हो तो सारे कुलों का तारण कर देता है। एष्टभ्या बहुवा पुत्रा यद्यव कोपि गयाम व्रजेत। कहा गया कि अगर बहुत सारे पुत्रों में एक भी पुत्र अगर गया में जाकर अगर पितरों का श्राद्ध कर देता है तो सारे पितर लोग तर जाते हैं। आजकल मैंने देखा है कि एक कोई पितर अगर हमारे यहाँ अप्रसन्न हो जाते हैं तो उनको तारने के लिए लोगों ने एक ऐसा विडंबना बना रखी कि सब लोग एकत्रित होंगे, फिर पूरा कुनबा इकट्ठा होगा, सब मिलेंगे, फिर उनको तृप्ति के लिए फिर हरिद्वार आदि तीर्थों में जाकर, गया आदि में जाकर उनका सबंडीकरण या उनके मुक्ति का कार्य करना पड़ेगा। परंतु मित्रों, इसके लिए मैं आपको भागवत जी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूँ कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत होकर प्रेत बन गए। तो उन्हीं के कुल में भगीरथ जी महाराज बने और तब उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी में अवतरण कराया, क्योंकि कथा सबको ज्ञात है। तो वो 60,000 पुत्रों को जो भस्मीभूत होकर श्राप से प्रेत बन गए थे, मात्र गंगा जी का स्पर्श होने से वो सब के सब प्रेतत्व से मुक्त हो गए। यानी कि प्रेत कितने थे? 60,000, और तारने वाला कितना था? केवल एक, यानी कि भगीरथ, और दूसरे नंबर पर माँ भगवती पराम्बा गंगा मैया। अब यहाँ पर गंगा मैया वैसे ही है, प्रेत एक है, और उसको तारने के लिए पूरा कुनबा इकट्ठा करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? इसका मतलब क्योंकि जो ऐसा कार्य करवा रहे हैं उन्हें पता है कि पूरा कुनबा कभी इकट्ठा हो नहीं सकता, क्योंकि बुखार अगर एक व्यक्ति को आएगा तो वही उस बुखार की दवा को खाएगा, पूरा परिवार बुखार की दवा क्यों खाएगा? अब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है प्रेत बाधा से और कुल में और लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो वह व्यक्ति परेशान है, वो सारे कुनबे को इकट्ठा करना चाहता, पर जो स्वस्थ है, जैसे कोई परेशानी नहीं, वो इकट्ठा होता नहीं और कहते हैं कि साहब ये कार्य होगा नहीं। तो मित्रों, इसलिए ऐसा कहीं विधान नहीं है। एक भी पुत्र अगर पूरे कुल में, चाहे एक प्रेत नहीं, 60,000 से ज़्यादा प्रेत तो किसी के कुल में बिगड़े नहीं होंगे, तो एक भी अगर धार्मिक पुत्र होगा तो पूरे कुल का तारण कर सकता है। तब कहा जाता है कि पुराने समय में एक गय नाम का एक राक्षस कुल में जन्म तो उसने लिया, परंतु वो धर्मात्मा था। उसने भगवान की तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कहा कि प्रभु, जिसको भी मैं छूं, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री पुरुष देव यक्ष किन्नर, वो मुक्त हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। और अब उस गय नामक उस राक्षस कुल में जन्म हुए उस महापुरुष को जो भी छूता था वो मुक्त हो जाता था। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि के अनुरूप जो है, जैसा कि जैसा जैसा कर्म करेगा उसे वैसा दंड मिलेगा, वो सब बिगड़ने लगा। अब कोई भी यमलोक के दक्षिण मार्ग से जाते नहीं, गय नामक उस दैत्य को छूते और मुक्त हो जाते, गय नामक दैत्य को छूते और सब वैकुंठ चले जाते। तब भगवान नारायण ने, तब उसमें सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आप यज्ञ करवाओ और उससे कहो कि भैया मुझे यज्ञ करना है। ब्रह्मा जी उसके पास गए और उससे बोले मुझे यज्ञ की भूमि चाहिए। तो गय नामक उस राक्षस ने कहा कि आपको जहाँ चाहिए मैं वो ज़मीन दूंगा। उन्होंने कहा संकल्प है? उन्होंने कहा संकल्प। बोले फिर मैं तेरे ऊपर बैठ करके यज्ञ करना चाहता हूँ।
उन्होंने यज्ञ किया तो अब उसने उत्तर की ओर मुंह करके सिराना किया और दक्षिण की ओर को अपने पैर करके सो गया और बोला आप यज्ञ करो। और यज्ञ करने में, परंतु वो जब हिलते डुलते थे यज्ञ में तो यज्ञ में डिस्टर्बेंस होता था। तब भगवान नारायण को बुलाया गया और नारायण ने उनके वक्ष स्थल पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से उन्हें स्थिर कर दिया और उन्हें ये वरदान दिया कि हे गाय नामक दैत्य, तुम्हारा ये जो पूरा शरीर है, ये 18 मील के एरिया में फैला हुआ है जो तुम्हारा पूरा शरीर है, इसके ऊपर आकर के कोई भी व्यक्ति अगर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेगा तो जीवन में एक बार तो उसके पितर लोग हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया में गए थे। चूँकि सामग्री लेने गए और श्राद्ध का मुहूर्त हो गया तो सभी पितर लोग आ गए, केवल सीता जी थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि भैया हमें पिंड दान चाहिए। सीता जी ने कहा सामग्री तो आई नहीं है। तो उन्होंने कहा जो है वही दे दो। तो सीता जी ने वहीं बालू के पिंड बना के उनके हाथ में रख दिए, दशरथ जी आदि के हाथ में, और वो सब मुक्त हो गए। जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ सामग्री लेकर के आए तो उन्होंने कहा यह सब कुछ हो चुका है, मैंने श्राद्ध कर दिया और मेरे ससुर जी लोगों को दे दिया। राम जी ने पूछा कैसे मानूं? तो बोले गंगा जी से पूछ लो जो यहाँ बह रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि राम जी पिंडदान करेंगे, मेरा स्पर्श करेंगे, मैं पवित्र होंगी। उन्होंने मना कर दिया तो सीता जी ने श्राप दिया, जाओ तुम इस स्थान पर विलुप्त हो जाओगी। परंतु राम जी ने कहा यह तो पवित्र स्थान है। तब उन्होंने पुनः उसको आशीर्वाद दिया कि तुम ऊपर नहीं दिखोगी, परंतु जरा सा भी रेत हटा दी जाएगी तो नीचे से आप प्राप्त हो जाएंगे। आज भी गया में ऐसा है। गौ माता ने पूछ की तरफ से हाँ कहा परंतु मुंह से ना कहा। तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा मुख अपवित्र रहेगा, परंतु तुम्हारा जो है गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, सब कुछ, घी, सब कुछ पवित्र माना जाएगा। और गौ माता को ऐसा वरदान दिया गया। तो इसलिए गया में एक बार कहते हैं एष्टभ्या बहव संता यज्ञों को भी गयाम ब्रजेत। गया में कोई भी श्राद्ध करता है तो पितृ लोगों को पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जिसने गया का ध्यान भी किया, अगर गया तीर्थ का ध्यान किया, अपने पितरों का ध्यान किया और इन 16 दिनों में अगर एक दिन भी अपने घर में श्राद्ध आदि कर्म किया है तो उनके पितर हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। कल चूँकि वो है पितृ विसर्जन अमावस्या, कल गया का ध्यान करते हुए, भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए, आप भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, गंगा मैया का स्मरण करते हुए जब आप पितरों को तर्पण करेंगे तो आपके पितर इस संसार से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ धाम जाएंगे। पुनः आपसे मिलता हूँ और कल सायंकाल इसी समय। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।